काल सर्प दोष क्या है, यह कितना खतरनाक है? क्या यह फायदा भी देता है या सिर्फ नुकसान ही करता है? कैसे जानें कि आपके ऊपर काल सर्प दोष प्रभावी है? इसके क्या लक्षण हैं? आप पूरे लेख को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हिंदी सनातनी ज्ञान में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातनी ज्ञान की दुनिया में हमारे साथ जुड़े। सर्पों का नागों का अपने सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान है। सभी वेद पुराणों में नागों की चर्चा की गई है और उनको पूजनीय भी बताया गया है। यह धरती भी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है। भगवान विष्णु की शैया भी शेषनाग ही है। देवों के देव महादेव भी सर्पों की माला पहनते हैं। हम लोग भी नागपंचमी को अपने घर के बाहर नाग देवता का चित्र बनाकर उनको भोग लगाकर पूजते हैं। इस प्रकार नाग देवता सनातन संस्कृति में बहुत विशेष स्थान रखते हैं। लेकिन सभी लोग आदिकाल से सर्पों से नाग देवता से डरते चले आए हैं और इसीलिए काल सर्प दोष से भी सभी लोग भय खाते हैं। क्या काल सर्प दोष सिर्फ नुकसान ही करता है या फायदा भी करता है, इसकी भी चर्चा आगे करूंगा। काल सर्प योग के लक्षण। जिन लोगों के पास अपनी कुंडली नहीं है या जिनको अपने जन्म का सही समय नहीं मालूम, वो कैसे जाने कि उनके ऊपर काल सर्प दोष प्रभावी है कि नहीं? उनके लिए आगे कुछ लक्षण दिए जा रहे हैं। अगर उनमें से कुछ लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आपको काल सर्प दोष के उपाय जरूर करने चाहिए। स्वप्न में बार बार सर्प का दिखाई देना, भरपूर मेहनत करने के बाद भी आशा के अनुरूप सफलता का ना मिलना, हमेशा तनाव में रहना और सही निर्णय ना ले पाना, अकारण लोगों से शत्रुता होना, गुप्त शत्रुओं का पैदा हो जाना, बनते बनते कामों का अचानक से बिगड़ जाना, शादी में विलंब होना, पारिवारिक जीवन क्लेशपूर्ण होकर संबंध विच्छेद तक हो जाना। काल सर्प दोष के फायदे। काल सर्प दोष सिर्फ नुकसान ही नहीं करता, कभी कभी वह बहुत फायदा भी पहुंचाता है। राहु ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो इंसान को फर्श से आसमान तक पहुंचा सकता है, इसलिए काल सर्प दोष से हमेशा डरना नहीं चाहिए। बहुत से प्रख्यात और सफल लोगों की कुंडलियों में काल सर्प दोष देखने को मिलता है। जब उनकी कुंडली में राहु सक्रिय हुआ तो राहु ने उन्हें अचानक से बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसलिए काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में विराजमान है तो एकदम से घबराए नहीं, पहले उसका विश्लेषण कर लें कि वह आपके लिए शुभ है या अशुभ। अगर वह अशुभ स्थिति में है तो उसकी पूजा करवाए, उसके उपाय करें। अक्सर यह देखा गया है कि अगर किसी परिवार की एक कुंडली में काल सर्प दोष है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य की कुंडली में भी काल सर्प दोष पाया जाता है। काल सर्प दोष पिछले जन्म से ही आता है, जब हम किसी ना किसी जन्म में नागों के प्रति पाप के भागीदार बने होते हैं। काल सर्प दोष के उपाय। काल सर्प दोष का सबसे अच्छा उपाय भोलेनाथ का रुद्राभिषेक है। काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति को सावन मास में रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। नाग नागिन का जोड़ा विधि विधान से पूजन कर गंगा जी में प्रवाहित करें। तीर्थराज प्रयाग में तर्पण और श्राद्ध कर्म करें। राहु के हवन में दूर्वा का उपयोग अवश्य करें। शिवलिंग पर दूध और मिश्री अर्पित करें। मूली दान और बहते पानी में कच्चे कोयले को प्रवाहित करते रहने से काल सर्प दोष शांत होता है। मसूर की दाल और कुछ पैसे सुबह के समय सफाई कर्मी को शनिवार के दिन या बुधवार को दान दें। काल सर्प दोष दूर करने का एक रामबाण उपाय। अनंतम वासुकिन शेषम पद्मनाभं च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नव नामानि नागाना च महात्मनाम सायंकाले पठेन नित्यम प्रात काले विशेषत। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।